प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह से पहले हमने एक बार देखा कि किस तरीके से आतंकवादियों ने रियासी के इलाके में जो पिलग्रिम की गाड़ी जा रही थी शिवखोड़ी की तरफ, उसको निशाना बनाया। उन्होंने घात लगाकर उस गाड़ी पर हमला किया। फायरिंग की वजह से जो गाड़ी का जो टायर फट जाता है, उसके बाद ड्राइवर आपा खो बैठता है, गाड़ी जाके एक खाई में गिर जाती है, जिसकी वजह से 9 की मौत और 33 के करीब जो है घायल हो गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उनको वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको मैं बता सकता हूं कि चप्पे चप्पे पर इस समय सुरक्षा कर्मी पूरी तरह से तैनात है, पूरी तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया, कोशिश की जा रही है इन आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि आतंकवादी की एक स्ट्रेटेजी है कि कश्मीर के बजाय वो ज्यादातर अपनी प्रेजेंस जो है या तो सरहदी इलाका जो पुंछ रजौरी का है, नहीं तो रियासी के इलाके में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने विलेज डिफेंस गार्ड को गोली मारकर हत्या कर दी थी बसंतगढ़ एरिया में, और बताया जाता था उसमें से 3 आतंकवादी थे जो पश्तो स्पीकिंग थे और एक उर्दू स्पीकिंग थे, यानी कि आतंकवादी जो है ये पाकिस्तानी आतंकवादी बताए जाते हैं। देखिए किस तरीके से निहत्तों को निशाना बना रहे हैं। ये लोग शिवखोड़ी की तरफ जा रहे थे, यात्रा के लिए जा रहे थे कटरा से। जैसे ही पौनी के पास त्रियाट का इलाका है वहां पहुंचते हैं तो ये घात लगाकर हमला करते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी जो है खाई में जा गिरती है। इस समय आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सुरक्षा बलों का जो है सर्च अभियान चल रहा है, पूरी तरह से इलाके को घेर लिया गया है। कोशिश पूरी यही है कि आतंकवादियों को जल्दी से जल्दी मार गिराया जाए। और देखा जाए ये वजह यह है कि देखिए पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया और पाकिस्तान के जो भाड़े के आतंकवादी पूरी तरह से बौखलाहट दिख रही है कि तीसरी बार एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से भारत का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान को बौखलाहट है। उन्हें मालूम है कि पिछली बार किस तरीके से उन्होंने 5 अगस्त 2019 को किस तरीके से यहां पे अनुच्छेद 370 को हटा दिया था और कश्मीर को पूरी तरह से एक भारत का हिस्सा बना दिया था, पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया था। और इस बार हमने देखा कि इलेक्शन के दौरान किस तरीके से लोग भारी तादाद में निकल कर आए और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। चाहे हम श्रीनगर की बात करें 40% से ज्यादा, बात करें बारामूला की 7% के करीब जो था चुनाव में हिस्सा लिया लोगों ने। और हमने देखा किस तरीके से अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि आतंकवादियों का गढ़ माना जाता है, वहां भी करीब 60% के करीब। और इसकी वजह से पाकिस्तान काफी बौखलाहट है, काफी परेशान है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से उनकी कोशिश ये है कि यहाँ पे आतंकवाद फैलाया जाए। इस समय सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात और पूरी कोशिश की जा रही है कि आतंकवादियों को मार गिराया जाए। इस समय चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है और पूरी कोशिश है कि टेररिस्ट को जल्दी मार गिराया जाए। बताया जाता कि शायद ये आतंकवादी भी पाकिस्तानी आतंकवादी हैं और देखिए किस तरीके से निहत्तों का यहां पे खून बहा रहे हैं।